हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज ऑन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर सिंटैक्स टॉपिक बताइए, सिंटैक्स टॉपिक बताइए, यानी वाक्य विन्यास बताइए। तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए सिंटैक्स। चलिए तो सीखते हैं अच्छे से सिंटैक्स। एक बार मेरी वीडियो को शेयर कर लें और मेरे गॉड इज ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो सीखते हैं। देखिए, मैंने कहा सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी वाक्य विन्यास कर्ता क्रिया के साथ समझौता। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। अब देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं सिंटैक्स बता रहा हूं, जो सिंटैक्स जो होता है हमारा, तो क्या होता है? वाक्य विन्यास होता है। क्या होता है? वाक्य विन्यास। सब्जेक्ट क्या होती है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी किसी कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता। अब उसके बाद वर्ब क्या होती है? क्रिया। ऑल एक्शंस आर वर्ब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्रिया यानी जिस काम को हम करते हैं वही क्रिया होती है। चलिए फिर मैं बताता हूँ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ये आपकी समझ में आई, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंटैक्स का अर्थ होता है, यानी सिंटैक्स यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अंग्रेजी वाक्यों यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना के नियमों को जानना या शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए आवश्यक है। सिंटैक्स किसके लिए आवश्यक है? शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए। लेकिन सिंटैक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। दो प्रकार का होता है। नंबर एक, कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट, यानी इसी को एग्रीमेंट कहते हैं और इसी को कॉनकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद नंबर दो पे है ऑर्डर या पोजीशन। अब कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट की हिंदी होती है एकता या कबूल, ठीक है ना, कबूलनामा। उसके बाद इसमें कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे आपको? मिलेंगे पर्सन, नंबर और जेंडर और टेंस। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पर्सन भी बताए, नंबर भी पढ़ाए, जेंडर भी पढ़ा दिए मैंने आपको। मेरी आप गॉड क्लासेस यूट्यूब चैनल को ओपन कराएं और वहां मेरी प्ले लिस्ट है, वहां आपको ग्रामर पूरी स्टेप बाय स्टेप की मिलेगी, तो वहां ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। टेंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब नंबर दो पर आता है ऑर्डर या पोजीशन। इसका मतलब होता है आदेश या गढ़ या स्थिति। इसमें कौन कौन से मिलते हैं? प्रीपोजिशन मिलता है, एडवर्ब मिलता है, कंजक्शन मिलता है। अब देखिए, मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको, ठीक है। अब इसके साथ में मतलब इनका ये है, अब आप कहोगे सर जी जब ये पढ़ा दिए तो क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, ये है बिल्कुल जो मैंने आपको बता दी, इनका सही सटीक सही जानकारी लेना हम लोग फिर इसके बाद में सिंटैक्स को सीखते हैं। देखिए, नंबर एक पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा पर्सन, तो देखिए ये मैंने कहा फर्स्ट पर्सन, ये मैंने कहा सेकंड पर्सन, मैंने कहा फिर थर्ड पर्सन। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं फर्स्ट पर्सन में हमने क्या रखा? आई और वी रखा है। सेकंड पर्सन में क्या रखा? मैंने यू को रखा। अब उसके बाद थर्ड पर्सन में चाहे अन्य कर्ता, यानी ही हो सकती है, सी हो सकती है, इट हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है, दे भी हो सकती है। तो ये अन्य मतलब अन्य ईटीसी, ये जो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, ये सेकंड पर्सन कहलाता है। और ये अच्छा जी, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है पर्सनल प्रोनाउन, वहां मैं आपको बता दूंगा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉसेसिव केस क्या है, वहां आपने देखा भी है, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो को यानी प्लेलिस्ट में जाओ और देखें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसके साथ। अब देखिए, कुछ जो शब्द ना एग्रीमेंट यानी सिंटैक्स के साथ में कैसे आते हैं? काल्पनिक आते हैं, या इच्छा संबंधी आ सकते हैं, भला या असंभव संबंध आ सकते हैं, भाव के आ सकते हैं, सहायता से संबंध आ सकते हैं, रहना से संबंध आ सकते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं। तो इसके साथ में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ बेसिक को। सबसे पहले बताऊंगा आपको यानी यूज ऑफ विश, इसमें ही इस्तेमाल होगा। चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा विश का प्रयोग होता कैसे। यूज ऑफ विश,
विश का मतलब होता है इच्छा, यानी हम कह सकते हैं कि काल्पनिक, ठीक है ना। ये काल्पनिक सेंटेंस में जो कल्पना करते हैं, कल्पना जो करते हैं वहां इसका प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर से दे रहा हूं, उसके बाद देखिए अभी मैंने कहा ना सिंटैक्स का मतलब होता है सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर से जानना। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर से दे रहा हूं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमने कहा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने कहा अगर हम स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक है, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, विश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विश लिख सकते हैं, विश। अब उसके बाद हम इसको कह सकते हैं, यानी दूसरा जो नोट करके वो उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं, स्ट्रक्चर। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विश। अच्छा जी, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग कहीं कंफ्यूज है क्या, STRU ये है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट लिखते हैं, विश लिखते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद में यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है, वॉज होगी या वर होगी। चलिए मैं इस तरीके से लिखता हूं आपके लिए, वॉज या वर लिखता हूं। क्या लिखता हूं, वर। उसके बाद हम कह सकते हैं ना या तो थिंग्स होगी या फिर प्लेस होगा उसमें, है ना, या तो थिंग्स या प्लेस। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। मैं बोलूं काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं एक पक्षी होता। तो समझ लीजिए एक बार। अब ये जो काश लग रही है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी का अंग्रेजी लिखेंगे आई। उसके बाद हम कह सकते हैं यानी आई के बाद में विश, क्या कह सकते हैं, विश। और उसके बाद आई, फिर उसके बाद यानी हमने कहा सब्जेक्ट हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गई, फिर उसके बाद विश का प्रयोग करते हैं हम। फिर दूसरी जो सब्जेक्ट है उसी को उठा करके रख देते हैं, प्लस उसके बाद में वॉज या वर्ब हम लगा सकते हैं ना, वॉज। उसके बाद ए बर्ड। तो उम्मीद कर रहा हूं फिर से एक बार समझा दूं आपके लिए। क्या समझा दूं, देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, उसके बाद विश, उसके बाद हमने कहा दूसरी सब्जेक्ट, इसी को बता देते हैं आई, उसके बाद वॉज या वर्ब। तो मैंने कहा है ना यानी सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर्ब। तो वॉज, उसके बाद ए बर्ड। अब मैं दूसरा बताता हूं, उसके लिए क्या कह सकता हूं, दूसरा। देखिए मैं बोलता हूं काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं, या मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता। तो देखिए सबसे पहले लगा सकते हैं ना आई विश, आई वॉज। अच्छा मैं ज्यादा तेज बना रहा हूं, चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूं। सब्जेक्ट आई, उसके बाद विश, फिर मैंने कहा वही सब्जेक्ट आई, उसके बाद वॉज द प्राइम मिनिस्टर। चलिए आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ओनली पीएम, ठीक है, लेकिन पोस्ट मैरिटम यानी समय के साथ में करते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखें। उसके बाद देखिए उम्मीद कर रहा हूं ये विश वाला आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा रूप क्या देते हैं हम लोग, देखिए मैं बताता हूं आपके लिए। जैसे हम कह सकते हैं इसमें हेल्प का भी हो सकता है, ब्लेस का हो सकता है यानी भला, सहायता,
और हम इसके साथ में और भी कह सकते हैं, जैसे सुरक्षा, रक्षा, है ना, रक्षा, और प्रॉस्पर क्या कह सकते हैं, सेव, मतलब इसको सेव, और हम फिर कह सकते हैं लिव यानी जीवन, एलाइव जीवन, तो हम कह सकते हैं लिव, ETC है। चलिए मैं आप इसका स्ट्रक्चर से देता हूँ आपको, समझ लीजिए एक बार। हमने कहा सबसे पहले गॉड लगाइए, क्या लगाइए, गॉड। उसके बाद हमने कहा जब ये टेंस हो तब लगाइए, यानी शेप लगा सकते हैं, ब्लेस लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये सारे टेंसों को इस तरीके से लिख देता हूँ, एक बॉक्स बनाऊंगा मैं, और सारे टेंसों को यानी जो सारे शब्द हैं, वाक्य हैं, तो हम उन्हें शब्दों को यहाँ लिख देते हैं, वर्ड्स को। हेल्प हो सकती है, ब्लेस हो सकता है, सेव हो सकता है, या लिव हो सकता है, ETC मतलब ETC। उसके बाद हम फिर क्या कहेंगे, सब्जेक्ट होगा या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट तो हमारे ईश्वर हो गए, यानी भगवान होगा। उसके बाद देखिए मैं क्या दूँ, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी करे। चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले, यानी गॉड, अब हेल्प, उसके बाद में यू। देखिए सब्जेक्ट यानी क्या है, ईश्वर। उसके बाद मैंने कहा हेल्प हो सकती है, ब्लेस हो सकती है, सेव, लाइफ, ETC हो सकते हैं, और सब्जेक्ट। उसके बाद में यही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं सेकंड स्थान पर, गॉड हेल्प यू। मैं कह सकता हूँ भगवान आपका भला करे, है ना, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, तो कह सकते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। मैं कह सकता हूं भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। चलिए मैं इसको साफ करता हूं, भगवान आपको लंबी उम्र दे, या भगवान आपको एक बेटा दे, क्या दे, बेटा दे, भगवान आपको एक बेटा दे। तो देखिए सबसे पहले कह सकते हैं गॉड, उसके बाद ब्लेस यू विदेशन, गॉड ब्लेस यू विद एशन। चलिए मैं और भी बताता हूं आपके लिए, जैसे मैं कह दूं भगवान हम रानी की रक्षा करे, भगवान रानी की रक्षा करे, भगवान रानी की रक्षा करे, तो कह सकते हैं गॉड, उसके बाद सेव द क्वीन, क्या कह सकते हैं, क्वीन। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। मैं कह दूं कि क्या कह दूं, हम कह सकते हैं भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो कह सकते हैं इसके लिए सबसे पहले गॉड, उसके बाद लंबी उम्र यानी लॉन्ग लिव लाइक यू, लॉन्ग लिव गॉड लॉन्ग लिव यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे, या भगवान आपको लंबा जीवन दे। तो देखिए उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें प्लीज़, सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।